आज मैं लेके आया हूँ सबसे तगड़ी चीज़ आपके लिए, मतलब आपका सिलेक्शन की गारंटी लेके आया हूँ। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने कभी भी आईएएस आईपीएस या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो टीचर हो, व्याख्याता हो, कुछ भी हो, उसके इंटरव्यू में आपने एक चीज़ जरूर सुनी होगी, सिलेक्टिव स्टडी। यही आपके सिलेक्शन का एक रास्ता होता है। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी होती है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको पीछे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पीछे की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आईएएस की जो एग्ज़ाम होती है, यूपीएससी, उसके अंदर मतलब वो कुछ भी दे सकते हैं। वो इतना बड़ा एक ब्रॉड चीज़ है कि उसके अंदर वो कुछ भी देते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सिलेक्टिव स्टडी करके वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मतलब जहाँ पे सब कुछ दे सकते हैं, वहाँ पे भी उन लोगों ने सिलेक्टिव स्टडी अपना के एग्ज़ाम क्रैक किया है, रैंक पाई है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको करना ही सिलेक्टिव स्टडी है, वहाँ पे आपको सब कुछ क्यों पढ़ना है? जैसे कि आपको मैथमेटिक्स में दे रखा होगा, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 18 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ली थी और मैं आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ खुद। तो आपको ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स मेरी अच्छी है, तो मैं मैथमेटिक्स में आपको कुछ थोड़ा सा इसमें बताऊंगा भी, आपको पूरी तैयारी भी कराऊंगा इन टॉपिक की। इसमें देखिए आपको कैसे करना है, स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी में आपको कैसे करना है, जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ आपके पास में, 1 घंटे में आप 1 घंटे की तैयारी करते हो, मान लो 60 मिनट आप मैथमेटिक्स को देते हो डेली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लगभग लगभग 40 मिनट तो ओनली आपको इन 9 प्रश्नावली को देनी है। बच्चे हुए 20 मिनट में आपको क्या करना है, आपको बाकी की प्रश्नावली देखनी है और आपको सरलीकरण समझना है कि मैथमेटिक्स कैसे सोल्व होती है। वो चीज़ें आपको इसका थोड़ा सा मतलब आधार समझना है, बेस समझना है कि मैथमेटिक्स से सोल्व कैसे होती है। वो चीज़ें समझनी है आपको 20 मिनट के अंदर, और बाकी के 40 मिनट आपको इनको ही देनी है। मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की, ये बता रहा हूँ मैथमेटिक्स है। इन टॉपिक को क्रैक करोगे तो आपका 100% आप मैथमेटिक्स की क्वेश्चन जो 14 15 16 के आसपास, या हो सकता है आप 20 का मान के चलो टारगेट, 20 क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट होंगे। आपको इसके अंदर आप कितने इजी हैं सवाल, कितने हार्ड है, वो सारी बातें बताऊंगा, कैसे टॉपिक आते हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिए ये 13 और 14 तारीख जो जून है 2024 की में, जो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी, उसके क्वेश्चन है, उसमें कैसे कैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से प्रश्नावली के आए थे। टोटल देखिए 13 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल 16 क्वेश्चन ओनली पूछे गए थे, और इवनिंग शिफ्ट में 14 क्वेश्चन पूछे गए। फिर 14 तारीख को 13 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन ये आपके पूछे गए, ठीक है। इतने पूछे गए। और कौन कौन से प्रश्नावली से पूछे गए, समय दूरी से 2 2, और प्रतिशत में 3 3, और संख्या पद से 2, और समय दूरी से 2। इसमें रेखिक और बोर्ड मास का मॉर्निंग में भी नहीं आया इधर, और इधर भी मॉर्निंग में नहीं आया, और इधर एक इवनिंग शिफ्ट में नहीं आया, इसका रेखिक नियम का नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन आए, मतलब ये मान के चलो कि आपको इनको तो लेना ही है। इसमें आपको दिमाग मत लगाना कि इसमें इसको छोड़ देता हूँ, ऐसे कम आ रहे हैं तो नहीं, ये तो आपको पढ़ना ही है, 9 तो आपको लेके चलना है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे आपके वहाँ पे ये वर्डित, आपको कोचिंग जो पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वो अपना माहौल बनाने के लिए आपको कुछ भी पढ़ा रहे हो और किसी भी लेवल का पढ़ा रहे हैं, ट्रिकें समझा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ट्रिकों के चक्कर में आप एक बेस भूल जाते हो, और ना ही आपको कन्फ्यूजन, जो नॉर्मल क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करना होता है। मतलब कि आप ये समझो, आपको 30 सेकंड या 60 सेकंड मिली हुई है, 60 सेकंड एक क्वेश्चन को करने के लिए मिली हुई है, क्योंकि वैसे तो आपको 150 क्वेश्चन में ओनली 120 मिनट ही मिली हुई है। मान लो आपको एग्जैक्टली तो नहीं मिला हुआ, वैसे तो 60 सेकंड नहीं मिला हुआ, लेकिन मान लेते हैं कि मैथ के लिए स्पेशली आपको 60 सेकंड के लिए आपको वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे क्या, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन की आपको, और ओनली सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के लिए कि आपको उसमें 4 5 मिनट लगे, वो आपको ट्रिक यूज़ करनी पड़े, नहीं, ऐसा का कुछ भी नहीं है। आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं जो 10th बेस पे हैं, 8th बेस पे हैं, 9th बेस पे हैं, वो ही क्वेश्चन मिलते हैं। किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक के चक्कर में मत फंसो। आपको सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा हर क्वेश्चन को, जो जो एग्जाम में आए वो हर क्वेश्चन को 60 सेकंड तो छोड़ो, मैं नॉर्मल तरीके से उसको 40 सेकंड में कर दूंगा, ओनली 40 सेकंड में नॉर्मल तरीके से। ना कोई उसको क्वेश्चन को पहले देखूंगा, आप कुछ भी दे देना, मैं उसको 40 सेकंड में कर दूंगा। ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ
सिलेक्शन की दूर ले जाती है आपको, सिलेक्शन के पास में नहीं लेके जाती है। ट्रिक हर में नहीं यूज होती है। ट्रिक के चक्कर में आपको सिर्फ और सिर्फ ये 9 प्रश्नावली पढ़नी है। इसमें क्या ट्रिक लगानी है आपको? कुछ भी नहीं लगानी। नॉर्मल अगर आप औसत को समझ लोगे, समय दूरी चाल को समझ लोगे, तो समझने से क्वेश्चन का सोल्व हो रहा है। आपको मैं इसी हिसाब से इसमें तैयारी करा दूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के बाद में ही आपका सोल्व कर दोगे, उत्तर कर दोगे। ये मतलब ये मान के चलो आपके 15 नंबर की मैं पूरी गारंटी लेके चल रहा हूँ अभी। अब आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें? इसमें देखिए, आप ये मान के चलो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो इजी, और एक होते हैं मॉडरेट, और एक होते हैं हार्ड। 3 टाइप के मान लो। तो 3 टाइप में से आपके किस टाइप के आते हैं? तो ये मान के चलो टोटल ये मान लो कि 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। 15 में से 12 क्वेश्चन तो गारंटेड। ये 12 क्वेश्चन तो क्या है? गारंटेड है ना, आपके एकदम इजी आएंगे, जिसमें ट्रिक फ्रिक कुछ भी नहीं है, मतलब देखने के साथ में सोल्व होंगे। 12 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आपके। बचे हुए 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे मॉडरेट, थोड़े से मीडियम। ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा इसमें आपको हो सकता है कि 2 मिनट या 3 मिनट ले ले, और किसी किसी में ये हो सकता है कि टाइम इतना ले ले कि आप इस पे अटक जाओ, तो वो आते हैं। लेकिन ये हद मार के, ये अगर थोड़ी सी अगर तैयारी करोगे, अगर ये मान लो कि 1 महीने इन 9 प्रश्नावली को दे दोगे आप, तो इसको आप 1 मिनट के अंदर अंदर ले आओगे। 1 मिनट के अंदर आप सोल्व करने की लग जाओगे। बचा हुआ एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हार्ड आता है। वो कभी आता है क्या, कभी नहीं आता, इजी भी आ जाता है। लेकिन कभी 90% ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आता है, जो ट्रिकी आता है। थोड़ा सा ट्रिकी मतलब कि ये थोड़ा सा घुमा के दिया होता है, बाकी नॉर्मल तरीके से होगा, कोई ट्रिक यूज नहीं करनी होती है आपको। तो आपको क्या इस हिसाब से चलना है, एक क्वेश्चन के चक्कर में आपको एक प्रश्नावली को उस लेवल तक पढ़ना है कि आप एक प्रश्नावली को 10-10 दिन लेके बैठे, 5-5 दिन लेके बैठे, नहीं। इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप सिलेक्शन से दूर मत हो, ठीक है। आप इस एक क्वेश्चन के चक्कर में सिलेक्शन से दूर मत हो। और ये गारंटी मान लो, अगर आपको राजस्थान पुलिस और वर्दी पहननी है, तो आपको मैथ के पूरे नंबर चाहिए होंगे, पूरे के पूरे नंबर चाहिए आपको। तो आपको इजी तरीके से पढ़ना है, और इजी तरीके से पढ़ के हर प्रश्नावली को दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ना ही ट्रिकों के चक्कर में फंसना। ट्रिकों के चक्कर में फंसोगे, पूरी प्रश्नावली आपको कुछ भी नहीं आएगा, वहाँ पे ब्लैंक हो जाओगे। सिंपल सी बात ही मैं बताऊँ, मैं मेरी बात बताऊँ, मैं खुद ब्लैंक हो जाऊँगा अगर मैं इतनी सारी ट्रिकें, हर एक प्रश्नावली में आपको 100 ट्रिक बता दी लोगों ने। मैथमेटिक्स ऐसे होती है क्या? मैथमेटिक्स का तो रूल ही नहीं है ऐसे कि आपको रटाफिकेशन करना पड़े। लोगों ने रटाफिकेशन बना रखी है, और एग्जाम जो दे रहा है, जो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे, वो रटाफिकेशन का आधार पर नहीं पूछ रहा आपसे ये इसी हिसाब से पूछ रहा है कि वो 1 मिनट में या 1.5 मिनट में सोल्व होगा कि नहीं होगा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे वो कि 2 मिनट का टाइम मिले, लेकिन इस हिसाब से नहीं डालता कि आप ट्रिक की यूज करके उसको सोल्व करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। एग्जामिनर ऐसे नहीं है, वो जो बैठे हैं वो यूपीएससी आरपीएससी क्रैक करके बैठे हुए हैं वहाँ पे, आरएएस अधिकारी या उसमें यूपीएससी क्रैक करके वो बैठे हुए हैं, तो वो एग्जाम बना रहे हैं पेपर आपका, तो वो ऐसे नहीं बना रहे। तो आप समझो इस चीज़ को। आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना आपको हर प्रश्नावली का। और देखिए, मैं आपको इनके क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर से आप बताना मेरे को कि कौन सा हार्ड है इसमें से। एक भी आज तक हार्ड आया जो आपको कोचिंगों में पढ़ाए या कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, वो ऐसे आते हैं क्या? मैं किसी की वो नहीं कर रहा। वो जो पढ़ाते हैं वो ये लेके चलते हैं कि मेरे कोर्स से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाए। वो इस हिसाब से नहीं पढ़ाते कि आपको इस भर्ती में सिलेक्शन देना है। वो पढ़ाते हैं कि एसएससी में भी देना है, तो उनकी अगर अपन बोले तो उनकी गलती नहीं है। लेकिन मैं ट्रिक के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, क्योंकि ट्रिक के थोड़ा सा दिमाग की जो क्रिएटिविटी होती है उसको ख़त्म करता है, और साथ में थोड़ा सा आदमी को भी ऐसे बना देता है कि नहीं, उसको तो याद ही करना है, याद करने के अलावा उसके पास में तो ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ। अब देखो इसमें और क्या हो सकता है। इसमें अब देखो, समय दूरी चाल है। अब अपन इसकी स्टडी की तैयारी करते हैं और अपन इसको पढ़ाई कैसे करेंगे। समय दूरी और चाल, इसको मैं 2 दिन में इसको क्लियर करा दूंगा, और 100% ऐसे मतलब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा कि आपके बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है।
और ये 2 दिन की बात है, और हर दिन की जो क्लास होगी वो लगभग लगभग 40 मिनट की होगी, ठीक है। ये होगी 2 दिन की क्लास, ठीक है। और औसत की 1 दिन में क्लियर हो जाएगा, औसत इतनी बड़ी प्रश्नावली है नहीं, ठीक है। प्रतिशत है वो भी 1 दिन की प्रश्नावली है, अनुपात और मिश्रण है वो भी 1 दिन की प्रश्नावली है, ठीक है। और संख्या पद्धति है वो भी 1 दिन की प्रश्नावली है। और समय दूरी, समय काम और मजदूरी जो है वो लगभग लगभग 2 दिन में होगी, क्योंकि थोड़ी सी ये है टिपिकल टाइप की है, थोड़ी सी इसमें आपको ध्यान से थोड़ा सा वो समझना पड़ता है हर पॉइंट वाइज, और समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है तो हो दिमाग खुलने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, एक बार क्वेश्चनों को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये जो प्रश्नावली है रेखिक नियम, ये 1 दिन की प्रश्नावली है, और बोर्ड मास 1 दिन की प्रश्नावली है। बोर्ड मास तो ऑलरेडी आप सबको आता ही होगा। ये देखो टोटल कितना हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, 12 गुणा 60, हर दिन मान लो 60 दिन आपको पढ़ाया तो कितने दिन में क्लियर हो गया, 720 मिनट, ठीक है। 12 गुणा 60 मतलब सिर्फ और सिर्फ आधे दिन के अंदर, मतलब कि ओनली आधे दिन के अंदर अपन पूरी मैथ को क्लियर कर लेंगे। और मैथ को क्लियर करने के बाद में हर 5 दिन या 1 वीक के बाद में आप इसको थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट दे के रिविज़न मार देना, और ये रिवीजन 10 बार मार देना, और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप मैथ को एक बार वापस से ये वाली इस तरीके से पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ आपके अगर 15 में से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता देना मेरे को, इसको क्लियर कर देंगे। और थोड़े बहुत जो छोटे मोटे टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन आपको दिमाग में ऐसे ही रखना है, स्ट्रेटेजी यही प्लान होनी। मैं क्या होता दिक्कत बताऊँ क्या होती है, डरा हुआ आदमी हर कुछ करने के लिए तैयार रहता है। आपको पता है अगर किसी के घर में थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारी आ जाए तो वो किसी भी देवी देवता के या मतलब जो बोले उसका पड़ोसी या कोई भी आके बोले वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। दिक्कत वहीं पे है, हर चीज़ नहीं करनी, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बीमारी के हिसाब से काम करना है। आपको जुकाम है तो जुकाम की दवाई लेनी है, बुखार है तो बुखार की दवाई लेनी है। और जुकाम इस ऐसा नहीं कि आप और किसी की दवाई लेने के चक्कर में मतलब डर के हर किसी के पास में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको जो दिक्कत है जो चीज़ है वहीं पढ़नी है, आपको डर के नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डरना नहीं है, आपको सिलेक्टिव समझना है, सिलेक्टिव आपको होना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सिलेक्टिव अगर हो गए तो आप मतलब सारे अगर सिलेक्टिव हो गए तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, लेकिन आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा ये। और दूसरी बात इसमें कितने पद आएंगे ये इंपॉर्टेंट है। अभी अभी देखो पद की बात ये चल रही है, यहाँ से जो डिमांड गई है राजस्थान से डिमांड गई है वो गई है 9000 पदों पे, कि हमको 9000 पद मिले तो हम राजस्थान की न्याय व्यवस्था को थोड़ा सा सुचारू रूप से या कानून व्यवस्था को थोड़ा सा सुचारू रूप से इसको चला सकते हैं, मतलब कि इसमें अभी जरूरत है। तो अभी सरकार इस पे क्या निर्णय देती है, सरकार देखिए लगभग लगभग मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट तो 9000 पद नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि 9000 की डिमांड गई है, इतनी तो अच्छी गवर्नमेंट नहीं होती कभी भी कि आपको 9000 पद पूरे ही दे दे। लेकिन ये मान के चलो 50 से 60%, 50% से ऊपर तो आपको इसके अंदर पद मिलने ही वाले हैं। जो 50% पद हैं मतलब 4500 से तो ऊपर पद मिलने ही वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें मतलब ये 5200 से लेके 9000 के बीच में, मतलब 5200 से लेके ये मान लो कि 8000 7000 के बीच में आपको इसमें पद देखने को मिलेंगे। लेकिन ये पद काफ़ी ज़्यादा हैं, राजस्थान के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है, और एग्ज़ाम ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। इसमें एक और चीज़ है, इसमें सीईटी का बात हो रही है कि सीईटी को कंबाइन करेंगे कि नहीं। तो देखिए गवर्नमेंट के पास में अगर बजट होगा, अगर गवर्नमेंट करवा पाएगी तो वापस करवा देगी। अगर तो ये कंफर्म मान लो कि जो अभी सभी लोग इसमें एग्ज़ाम देने के लिए वैलिडेट हैं, ये कंफर्म मान लो आप, इसमें कोई वो नहीं है। अगर सीईटी की बोलेंगे तो सीईटी की एग्ज़ाम वो करवा के फिर ये करवाएंगे। अगर इनको और जल्दी होगी पदों पे भर्ती के लिए तो इसकी सीईटी के बिना ये भर्ती होगी और इस पे सिलेक्शन लिए जाएंगे लोगों के। ज़रूरी नहीं कि सीईटी पुरानी वाली तो वैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फरवरी के अंदर जो सीईटी थी
वो होगी अनवैलिडेट, मतलब फरवरी 2026 तक क्या थी वो, वैलिड थी। अभी वो होगी अनवैलिड। तो अभी या तो एग्ज़ाम लगेगी सीईटी की, या फिर बिना एग्ज़ाम के ये पदों पे भर्ती होगी। ये क्लियर है इसका अभी का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।